नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 10 का चैप्टर 2 द ग्रास हॉपर एंड द एंट। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। द ग्रास हॉपर एंड द एंट। Once there lived a lazy grasshopper. एक समय की बात है, एक आलसी टिड्डा रहता था। He didn't like to work. उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। All day long he sang songs and played in the warm sunshine. वह पूरे दिन गाने गाया करता था और गर्म धूप में खेला करता था। Look at me. I am as happy as can be. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. ही देखो मुझे, मैं जितना खुश हो सकता हूँ उतना खुश हूँ। टिड्डा मेहनती चींटियों का मजाक उड़ाता था क्योंकि वो दिन रात काम करती थी। We are storing grain for the long winter ahead, they replied. चींटियों ने जवाब दिया, हम आगे आने वाली लंबी सर्दियों के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। The lazy grasshopper only laughed louder. आलसी टिड्डा और जोर से हंसने लगा। Summer ended and the cold winter arrived. गर्मियां खत्म हो गईं और कड़ाके की सर्दी आ गई। The wind blew strong and it started snowing. हवा तेजी से चलने लगी और बर्फ भी पड़ने लगी। The grasshopper now began to worry. टिड्डा अब चिंता करने लगा। There is no food to eat, no grass, no flowers or leaves. I can't see even the teeniest fly or worm. यहाँ पे तो ना खाने के लिए भोजन है, ना घास है, ना फूल है, ना पत्ते हैं। सबसे छोटा मक्खी या कीड़ा भी नजर नहीं आ रहा है। What will I do? मैं क्या करूँगा? I will surely starve, he cried. वह रोकर बोलता है, मैं पक्का भूखा रहूंगा। Let me meet my kind neighbor, the ant. मुझे मेरी दयालु पड़ोसी चींटियों से मिलना चाहिए। The grasshopper remembered how the hard-working ant had stored away grain for the winter. टिड्डे को याद आया कि कैसे सर्दियों के लिए मेहनती चींटियों ने अनाज इकट्ठा किया था। He knocked at her door. उसने चींटियों का दरवाजा खटखटाया। Dear aunt, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please can you give me some food? टिड्डा बोलता है, प्यारी चींटी, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे ठंड लग रही है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया करके क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? The ant shook in anger. Lazy one, what were you doing all summer? चींटी गुस्से से कांपने लगी, मतलब उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आलसी, तुम सारी गर्मी क्या कर रहे थे? You were only singing and dancing. तुम तो केवल गा रहे थे और नाच रहे थे। You should have thought of the cold winter months ahead. Go away. तुम्हें आगे आने वाले सर्दियों के महीनों के बारे में सोचना चाहिए था। चले जाओ यहाँ से। She slammed her door shut. और उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। The lazy grasshopper was left as hungry as before. और आलसी टिड्डा जो था पहले की तरह ही भूखा रह गया। आइए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। लेजी का मतलब आलसी। ग्रास हॉपर का मतलब टिड्डा। वार्म का मतलब गर्म। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। लाफ का मतलब होता है हंसना। स्टोरिंग का मतलब इकट्ठा करना।
ग्रेन, ग्रेन का मतलब अनाज। लाउडर, लाउडर का मतलब जोर से। समर, समर का मतलब होता है गर्मी। स्नोइंग, स्नोइंग का मतलब बर्फ पड़ना। वरी, वरी का मतलब होता है चिंता करना। टेनिएस्ट, टाइनिएस्ट, टाइनिएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है मक्खी। वॉर्म, वॉर्म मीन्स कीड़ा। स्टार्व, स्टार्व का मतलब भूखा। काइंड, काइंड मीन्स दयालु। नॉक्ड, नॉक्ड का मतलब खटखटाया। शुक, शुक का मतलब होता है कांपना। स्लैम्ड, स्लैम्ड का मतलब पटक दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।